Hello children, in this video we are going to discuss a very basic type of question which is sometimes asked, that how can you find out the number of sigma and pi bonds in a molecule. So question can be how to count, कैसे पता करें कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं. So how to find the number of sigma and pi bonds in a molecule. किसी भी molecule में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आप कैसे काउंट कर सकते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इजी, मगर इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत है. बॉन्डिंग अधिकतर या तो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, या तो डबल बॉन्ड होता है कहीं पर, या ट्रिपल बॉन्ड होता है. इसके अलावा कोई और बॉन्ड नहीं होता है. आइदर द बॉन्ड इज सिंगल और डबल और ट्रिपल. अब कुछ एक लाइन के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन याद करनी है, और फिर इस इन्फॉर्मेशन को याद करने के बाद आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चन सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के बहुत आसानी से बन जाएंगे. सो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड. डबल बॉन्ड में नीचे वाले बॉन्ड को सिग्मा और ऊपर वाले को पाई माना जाता है. यानी आप बोल सकते हो कि अ डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 1 पाई. राइट. ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा और ऊपर वाला दोनों पाई होते हैं. यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. अच्छा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन वर्ड बोला मैंने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, ये भी समझ लेते हैं. जब भी हम एक बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन. अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो उसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं. और एक सिंगल बॉन्ड का मतलब एक में 2 किनारे, 2 कॉर्नर होते हैं. तो 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड का मतलब होता है एक लाइन का मतलब 2 कॉर्नर्स, और हर कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन है. एक यहाँ है, एक यहाँ है. तो 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड, और 1 सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब ध्यान दें, मैं इसको फिर से समझाती हूँ. ये लाइन बनाई तो इसे क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड. क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कोने है, एक इस कोने है. एंड इट इज कॉल्ड एज 1 सिग्मा बॉन्ड. 1 सिग्मा बॉन्ड बोले या 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोले, दोनों बातें बोल सकते हैं. ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन उस सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर और एक इधर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बराबर रहेंगे. क्लियर. इसके बाद अगर डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन बनेंगी. ठीक है, इसे कहते हैं डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि 2 लाइन है तो एक लाइन में 2 कॉर्नर्स, तो 2 लाइंस में 4 कॉर्नर, और 4 कॉर्नर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ क्या है, नीचे वाले को हम सिग्मा बोलते हैं और ऊपर वाले को हम पाई बोलते हैं. तो डबल बॉन्ड में आपको क्या मिलता है, एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड. ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्योंकि ये एक सिग्मा है तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के हो गए. 2 सिग्मा, हालांकि ये आपको कहीं काम नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कॉलम है, ये कहीं काम नहीं आता. इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. सो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें. ऐसे ही तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड. अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 3 लाइनें यानी 6 कॉर्नर, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और देखें 3 लाइनें हैं तो नीचे वाली सिग्मा, ऊपर वाले दोनों पाई. तो यहाँ क्या हुआ, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई. अब क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है, और 2 पाई का मतलब हुआ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो हुआ कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है. अब आपको डायरेक्ट सिग्मा पाई तो काउंट नहीं कर सकते, आपको ये समझना बहुत जरूरी था. इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं. मान ले हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ, the question is find out the number of sigma and pi bond in benzene. So आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है सबसे पहले उसे ड्रॉ करें, पूरे एक्सपैंडेड फॉर्म में ड्रॉ करें. तो बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन, हर हेक्सागोनल रिंग होती है और हर कॉर्नर पे एक कार्बन होता है. ठीक है,
फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे होता है डबल बॉन्ड, पूरा बनाएंगे, और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऐसे होता है। ठीक, अब आपको इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बताना है। तो जितनी सिंगल बॉन्ड है, पहले सबको सिग्मा लिख लें, तो सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है। ये हो गए 6 सिग्मा, तो ये हो गए। इसके बाद हर एक कार्बन ने पहले सिंगल बॉन्ड बनाया, ये देखें, ये सब सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में बाहर वाला क्या होता है, सिग्मा होता है। तो टोटल कितने हो गए सिग्मा, 12 सिग्मा दिख गए अभी तक हमें, ठीक है। और अब कहीं पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब क्या बचा है, अब सिर्फ बचा है जो पाई बॉन्ड बचा है। तो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे, ये एक पाई है आपके पास, ये एक पाई है और ये एक पाई है। तो आंसर क्या हो गया बेंजीन के लिए, 12 सिग्मा प्लस 3 पाई। दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व्ड। एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मान लें कि जो है हमें मॉलिक्यूल दिया है C6H12, C6H12। अब यहाँ पे कार्बन में अनसैचुरेशन नहीं है, बेंजीन में था, ठीक है। C6H12 में फिर से जो है 6 कार्बन है रिंग में, मगर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिले हुए हैं। तो कार्बन की वैलेंसी हर तरफ से सेटिस्फाइड है। कहीं भी देख लो आप, कहीं भी जहां आपको डाउट लगता है, ये अगर इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो 2 बॉन्ड तो इसने कार्बन से बना रखे हैं और 2 हाइड्रोजन से। इसी तरह से इस पूरे मॉलिक्यूल में हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब वो सैचुरेटेड है, इसलिए कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अब आप इसके नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल 18 आप लिख के भी काउंट कर सकते हो। ऑल आर सिग्मा, ऑल आर सिग्मा आप लिख के भी काउंट कर सकते हो। ऑल आर द सिंगल बॉन्ड्स, हेंस ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड्स। सो इफ यू विल काउंट यू विल गेट 18 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, नो पाई बॉन्ड। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसीलिए सारे के सारे सिग्मा है। अब ये तो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए। अब हमें कोई चेन का मॉलिक्यूल दे दे अगर, ठीक है, अगर कोई चेन मॉलिक्यूल दे देता है, जैसे हमें दे दिया फॉर्मूला CH2Cl2, इसे भी पूरा एक्सपैंड कर लें। कार्बन है, उस पर 2 हाइड्रोजन बता रहे हैं और 2 क्लोरीन बता रहे हैं, ये हो गया इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। बिल्कुल इतना इजी है, साफ साफ दिख रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड बना रखी है इसने। मान लें अब आपको एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ है एंड इट इज से सपोज CH2 डबल बॉन्ड, it is CH2 double bond C, then again here is double bond CH2, ये मॉलिक्यूल है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या करें, सारे कार्बन को पहले लिख लें जैसे बॉन्ड है उसके साथ, उसके हिसाब से, फिर उसको एक्सपैंड कर लें। तो हाइड्रोजन्स आर एडेड अटैच लाइक दिस। अब ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा, ये भी सिंगल है, सिग्मा सिग्मा। डबल में नीचे वाला सिग्मा होता है, तो सिग्मा सारे आपने काउंट कर लिए हैं, और ये डबल में ऊपर वाला पाई होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा प्लस 1 and 2 पाई। सो दिस इज हाउ इट इज डन। So I hope the finding out of sigma and pi bond is clear to you, and now you can solve any molecule and you can calculate the number of sigma and pi bond. Thank you for watching.